नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में डायरेक्ट एक्शन डे की बात करेंगे। सोलह अगस्त को ही डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 1946 में स्टार्ट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो उसके क्या कारण थे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करी जाती है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये हमारे जीएस के पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो कम्युनलिज्म एक टॉपिक है, तो उसको समझने में हमें यहाँ से हेल्प मिलेगी। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड मास मूवमेंट जो है वो एक टॉपिक होता है, उसको हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल रहा उसको हम यहाँ पढ़ेंगे, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनी थी। फिर हम लॉ एंड ऑर्डर फेलियर्स की भी बात करेंगे इन द प्री इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत 16 अगस्त 1946 को हुई, जिसको हम ग्रेट कैलकाटा किलिंग भी कहते हैं। यह एक बहुत ही वाइड स्प्रेड मैसेकर था, यानी कि नरसंहार था जो कैलकाटा में हुआ, जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं। अगर हम देखें तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो जब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था तो उन्होंने कहा कि हम एक जनरल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ताकि हमारी जो डिमांड है पाकिस्तान की उसको हम क्या कर सकें, और ज़्यादा असर्ट कर सकें। ठीक है, लेकिन इससे कम्युनल टेंशन्स पैदा होती हैं और इंडिया का पार्टीशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अमृता बाजार पत्रिका, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, उसका यहाँ पे एक फोटो लगाया हुआ है। तो उनकी जो हेडलाइन थी वो क्या थी? कैलकाटा अंडर मॉब रूल, 161 पर्सन्स किल्ड एंड ओवर 800 इंजर्ड। ठीक है, जिन्ना डिक्लाइंस नेहरूज ऑफर। तो इसको आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। फिर अगर हम देखें बैकग्राउंड क्या था, तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसको हम कहते हैं लाहौर रेजोल्यूशन, जिसने एक सेपरेट होमलैंड मांगा था फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो इनकी डिमांड को नहीं माना गया। 1946 में जो कम्युनल टेंशन्स हैं वो और ज़्यादा एस्केलेट होती हैं, जब मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर देती है। और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसने क्या कहा था? दैट देयर वुड बी अ यूनाइटेड इंडिया, और वो फेडरल स्ट्रक्चर पर होगा, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें सेंटर के पास में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होंगी, स्टेट्स के पास में शक्तियाँ ज़्यादा होंगी, बट इट वुड बी अ यूनाइटेड इंडिया। तो यह बात जो है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा नकार दी जाती है। ठीक है, 29 जुलाई 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अनाउंस किया कि मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन करेगी। ठीक है, ताकि पाकिस्तान को अचीव किया जा सके। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो जो कॉल था डायरेक्ट एक्शन का, उसमें क्या है? मुस्लिम लीग ने कहा दैट इट वुड बी अ पीसफुल प्रोटेस्ट दो इट्स प्रोवोकेटिव टोन एंड टाइमिंग हिंटेड अदरवाइज। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो उन्होंने मोबिलाइजेशन के लिए कॉल किया। उन्होंने कौन सा दिन चुना? फ्राइडे का दिन चुना, और ये वो दिन होता है जब जो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स होती हैं वो की जाती हैं, है ना। फ्राइडे का दिन यानी कि जुम्मे की नमाज का दिन। ठीक है, और इससे क्या हुआ है? एम्पलीफाई किया गया मोबिलाइजेशन एफर्ट्स को मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो कैलकाटा में क्या इवेंट्स हुए, तो कैलकाटा उस टाइम पे कैपिटल था बंगाल के प्रोविंस की, और कैलकाटा में उस टाइम पे मुस्लिम लीग की सरकार थी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 1945-46 के इलेक्शंस हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग जो है वो चुन के आती है। कहाँ पे? कैलकाटा में। सुहरावर्दी जो था उस टाइम पे बंगाल का क्या हुआ करता था? सीएम हुआ करता था। ठीक है, तो सुहरावर्दी जो होम पोर्टफोलियो को भी होल्ड कर रहा था, उसने कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया डिस्पाइट क्लियर इंटेलिजेंस इनपुट्स ऑफ पॉसिबल वायलेंस। ठीक है, तो सिटी की जो पुलिस फोर्स थी उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि भैया तुम्हें पैसिव रहना है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन एक्शन था, जिसका बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ और वायलेंस को एस्केलेट होने दिया गया। व्हेन बिगिन एज रैलीज सून टर्न्ड इनटू टारगेटेड अटैक्स, आर्सन एंड लूटिंग। ठीक है, जो हिंदू नेबरहुड्स थे, शॉप्स थी, टेम्पल्स थे, उनका लार्ज स्केल पे असॉल्ट होता है। बहुत ज़्यादा हमको एट्रोसिटीज़ यानी कि अत्याचार भी देखने को मिलते हैं। न्यूमरस रिपोर्ट्स और आई विटनेस जो है वो बताते हैं क्या कि सेक्सुअल वायलेंस होते हैं अगेंस्ट द हिंदू वुमेन, इंक्लूडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रेप,
मोलेस्टेशन एंड एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब क्या होता है? किडनैप कर लेना, उठा के ले जाना, पर्टिकुलरली इन एरियाज वेयर लॉ इन्फोर्समेंट वाज एब्सेंट और कॉम्प्लिसिट। ठीक है, अब ये जो ब्रूटैलिटीज थी ये पार्ट थी ऑफ द ब्रॉडर टारगेटिंग ऑफ हिंदू कम्युनिटीज ड्यूरिंग दी राइट्स। ठीक है, स्प्रेड टू अदर रीजन्स ऑल्सो। जब देखो ये जो कैलकाटा में जो नरसंहार हुआ जिसको हम ग्रेट कैलकाटा किलिंग कहते हैं, इसमें 3 दिन के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट एस्टिमेट है वो क्या कहता है, कितने लोग मारे गए? करीब करीब 4000 से 10,000 लोग मारे गए और 1 लाख के आसपास जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए। लेकिन ये क्यों किया गया था? इसके पीछे का जो मोटिव बताया जा रहा था वो ये था कि जब हम इस तरीके से किलिंग्स करेंगे कैलकाटा में तो उसके बाद में हम दबाव डाल पाएंगे सरकार के ऊपर कि पार्टीशन होना चाहिए, और इसके साथ में जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन जब कम होगी तब अगर इन फ्यूचर प्लेबिसाइट होता है तो वी वुड बी एबल टू गेट पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन वहां पे जो दंगा है 3 से 4 दिन चला और उसके बाद में वो शांत हो गया। फिर दोबारा से दंगे भड़काए गए नोआखाली वाले रीजन में, और ये नोआखाली रीजन आज के कहां पे पड़ता है? बांग्लादेश में लाई करता है। ठीक है, तो जब हम कैलकाटा की बात करते हैं तो यहां पे जो पॉपुलेशन का रेशियो था वो कैसे था? मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अराउंड 20% एंड हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो अराउंड 80% थी। लेकिन जब हम नोआखाली की बात करते हैं तो यहां पे जो रेशियो था वो बिल्कुल रिवर्स था। यहां पे मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। ठीक है, तो नोआखाली में क्या होता है? फॉलोइंग द कैलकाटा राइट्स द कम्युनल वायलेंस स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल, मोस्ट नोटेबली टू द नोआखाली डिस्ट्रिक्ट इन अक्टूबर 1946। तो 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। कहां पर? कैलकाटा में। उसके लगभग 2 महीने बाद ही, अक्टूबर में 2 से 2.5-3 महीने बाद ही, दिस रीजन विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ टारगेटेड अटैक्स बाय मुस्लिम मॉब्स अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटी लीडिंग टू वाइड स्प्रेड किलिंग्स। फोर्स्ड कन्वर्जन्स होते हैं यहाँ पे भी एंड वुमेन का एबडक्शन होता है। अब जो इवेंट है नोआखाली में फर्दर उसने इंटेंसिफाई कर दिया कम्युनल डिवाइड को। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई थी और इसने एक माहौल बनाया कि भाई अब पार्टीशन इनएविटेबल होता जा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर मैथ और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट टूट जाता है बिल्कुल। डायरेक्ट एक्शन डे shattered trust between communities, accelerating the path to partition. Political exploitation, it revealed how जो political leadership है वो exploit कर सकती है religious sentiments को for separatist objectives। इसमें अगर हम बात करें तो किसकी बात हो रही है? जो बंगाल में उस टाइम की सरकार थी, किसकी? सुहरावर्दी की, क्योंकि वो बेसिकली क्या थी? बहुत ज़्यादा पैसिव थी और उसने अपनी तरफ से कुछ खास एफर्ट्स नहीं लगाए दंगों को रोकने में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की तो बंगाल एपिसोड डिमॉन्स्ट्रेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी थी ही नहीं। ठीक है, वो एब्सेंट थी, और जब ऐसा होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी एब्सेंट होती है तो किस तरीके से जो वायलेंस है वो बढ़ सकता है। ठीक है, वार्निंग साइन भी थे फॉर मैनी नेशनलिस्ट। ये एक ग्रिम रिमाइंडर था दैट अपीजमेंट पॉलिटिक्स एंड इग्नोरिंग एक्सट्रीमिस्ट मोबिलाइजेशन कुड हैव फैटल कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, अब जो वायलेंस है अगस्त 1946 का, उसने एक टोन सेट करी फॉर फर्दर कम्युनल मैसेकर्स इन नोआखाली, बिहार एंड पंजाब, मेकिंग पार्टीशन इनएविटेबल। तो इस तरीके से आज का हमारा ये छोटा सा ही वीडियो था, क्योंकि आज 16 अगस्त है और इसी दिन डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी। तो एक छोटा सा वीडियो हमने इस पे बनाया है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने के बाद में जो हाइप है उस पर भी जरूर क्लिक करें। अगर आपको डिटेल में समझना है पार्टीशन के क्या कारण थे तो उसके लिए आप विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस वाला वीडियो देख सकते हैं, जो 14 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। हमने 15 अगस्त को ही हमारी करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें इस वीडियो को डाला है। ठीक है, तो उसको आप डिटेल में चीज़ों को समझने के लिए देख सकते हैं, और उसी का एक छोटा सा इंस्टेंस है डायरेक्ट एक्शन डे, उसको मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को अगर जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां पे जाके करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ भी नजर आ जाएगी। थैंक यू।